एपीओ के प्रमुख कर्तव्य क्या हैं? सर, एपीओ के प्रमुख कर्तव्य जैसे एपीओ प्रत्येक महीने माल खाने का निरीक्षण करेगा और एपीओ के लिए अगर पुलिस अधिकारी के द्वारा पुलिस के द्वारा अगर कोई संपत्ति जो लावारिस होती है वो भेजी जाती है तो उस संपत्ति का रिकॉर्ड मजिस्ट्रेट के पास भेजना। और जैसे अगर कोई किसी पदार्थ का अगर परीक्षण करना है तो उसके परीक्षण के संदर्भ में सीधे मुख्य संज्ञेय मामला किसे कहते हैं? सर, संज्ञेय मामला से ऐसा मामला विपरीत होता है जिसमें कोई पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। असंज्ञेय मामला? सर, असंज्ञेय मामला ऐसा मामला होता है जिसमें कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है। बेलेबल मामला किसे कहते हैं? सर, जमानती अपराध वो अपराध होते हैं जिसको दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में जमानती रूप में दिखाया गया है या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि में जमानती रूप में बनाया गया है। पीड़ित की क्या परिभाषा है? सर, ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई अपराध किया जाता है सर वो पीड़ित होता है। अन्वेषण? सर, अन्वेषण से ऐसी कोई कार्रवाई विपरीत है जो साक्ष्य एकत्रित करने के उद्देश्य से किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा की जाती है या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो कि मजिस्ट्रेट द्वारा एथोराइज किया गया है, अन्वेषण कहलाता है। बिना वारंट गिरफ्तारी पुलिस करती है? जी सर। ये पावर कहाँ है, इसको शक्ति कहाँ मिली है पुलिस को ऐसा करने की? सर, जैसे कि 41 धारा 41 में जब कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध करता है पुलिस की उपस्थिति में तो उसको बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। 151 CRPC महत्वपूर्ण है? जी सर। क्या है उसमें? सर, 151 में ये है कि जब किसी पुलिस अधिकारी को ये मालूम पड़ता है कि कोई अपराध होने वाला है तो उसको रोकने के लिए अपना पावर का प्रयोग कर सकता है। कौन कौन न्यायालय क्रिमिनल कोड कौन कौन से हैं एक डिस्ट्रिक्ट में? सर, एक डिस्ट्रिक्ट में जैसे सत्र न्यायालय और मजिस्ट्रेट का न्यायालय और सर फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास? फर्स्ट क्लास, जी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के न्यायालय। क्या योग्यता होती है एक एपीओ बनने की? सर, एपीओ बनने के लिए कोई व्यक्ति जिसने कि किसी विश्वविद्यालय से LLB किया हो, विधि से स्नातक हो और उसके बाद अपना मेजर होना चाहिए, 18 वर्ष से ऊपर हो, यही होना चाहिए सर। 18 वर्ष से 21 वर्ष से ऊपर? क्या था फार्म भरने में? सर नहीं ध्यान दिए? नहीं सर, ध्यान नहीं दिए। LLB करने की क्या योग्यता है? कम से कम कितनी उम्र में LLB होनी चाहिए? 18 में हो जाएगी LLB? नहीं सर, कितनी? लगभग 21 साल में होगी सर। तो 21 के नीचे तो इसे भी एपीओ नहीं हो पाएगी? जी सर। एपीओ बन के आगे क्या भविष्य में कुछ अच्छा काम करने का विचार है? सर, एपीओ बन के ज्ञान अर्जित करेंगे और जैसे हमारी कुछ आर्थिक दशा भी सुधरेगी, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए और ज्ञान का अर्जन करते हुए न्यायिक सेवा में जाना चाहते हैं जिससे कि हम समाज में न्याय दे सकें। अच्छा, समाज में न्याय तो देंगे जब जज बनेंगे तब? जी सर। एपीओ बन के समाज को क्या देंगे? सर, एपीओ बन के जब हमें एपीओ की पोस्ट मिल जाएगी तो सर सरकार की तरफ से हमको प्लीड करना होगा, अभियोजन का संचालन करना होगा, तो अपनी पूरी कर्तव्य निष्ठा से उसको निभाएंगे और कार्रवाई का संचालन करेंगे सर। अच्छा, एक महिला सड़क पर घायल पड़ी हुई है। जी सर। और आप महिलाओं के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, अगर इनको हम छुएंगे तो आग लग जाएगी, तो इसकी वजह से उसको घायल अवस्था में पड़ी है तो आप छुएंगे नहीं, उठाकर रिक्शे पे बैठाएंगे कि नहीं बैठाएंगे? वो कह रहे मुझे रिक्शे पे बैठा दो। जी सर। तो बैठाओगे कि नहीं? जी सर, बैठाएंगे। घायल अवस्था में है। जी सर, बैठाएंगे।
बैठाएंगे और इसके बाद वो चिल्लाना शुरू करेंगे तो क्या करेंगे कि हमारे साथ इन्होंने गड़बड़ काम किया, हमें ज़बरदस्ती छू रहे हैं। सॉरी सर। अच्छा, किडनैपिंग किसे कहते हैं? सर किडनैपिंग का मतलब होता है कि किसी बाल चोरी करना, किसी बच्चे की चोरी करना। जैसे कि अगर कोई अवयस्क है या कोई चित्त विकृत व्यक्ति है, उसको उसकी संरक्षकता, उसके विधिपूर्ण 70 वर्ष के व्यक्ति की किडनैपिंग होगी कि नहीं? सर 70 वर्ष की किडनैपिंग हो सकती है अगर वो व्यक्ति अनसाउंड माइंड है, चित्त विकृत है, तब उसके संरक्षक की सहमति के बिना उसकी संरक्षकता से किडनैपिंग हो सकती है। अच्छा, उसके लिए अनसाउंड होना पड़ेगा? जी सर। मतलब तुम्हारी किडनैपिंग नहीं होगी? जी सर। कोई दशा है जो हो सकती है तुम्हारी किडनैपिंग? सर ये है कि अगर कोई व्यक्ति है, नर है, तो उसकी उम्र अगर 16 वर्ष से कम है तब हो गया, अन्यथा नहीं। तो ये तो बता रहे हैं, नर अगर 16 से कम की बजाय नर 18 का किडनैपिंग नहीं हो पाएगी? नहीं हो पाएगी सर। कंफर्म? जी सर। चलिए, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया की कितनी उम्र होनी चाहिए? सर किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया में उसमें एज का कोई प्रावधान नहीं है। यदि अगर 360 धारा 360 कहती है, इसमें एज का प्रावधान नहीं, तो तुम्हारी किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया किडनैपिंग हो ही जाएगी। जी सर। हो जाएगी ना? जी सर। तो किडनैपिंग अगर भारत से बाहर है तो 0 उम्र से लेकर के 100 तक किसी की भी हो सकती है। जी सर। अगर किसी को किडनैप करके मार दिया जाए, जी सर, क्या दंडनीय है? जी सर, दंडनीय होगा। 363 में? जी। 363 में बहुत कम सजा है, यहाँ तो हत्या हो गई। चलिए, आपको किसी लड़की से प्यार हो गया। जी सर। फिर उस लड़की को आपने इम्प्रेस किया, जी। छोड़ दो, भाग चलो यहाँ से, जी सर। अब मेरा APM हो गया। जी। वो घर छोड़ के भाग गई। जी। उसके गार्जियन तुम पर किस धारा में FIR लिखाएंगे? सर अगर उसकी एज, जो लड़की है, अगर उसकी एज 18 से कम है तो सर वो किडनैपिंग का केस लिखवाएंगे, और यदि उसकी 18 से ऊपर है तो सर वो अपहरण का लिखवाएंगे। बहका कर फुसला कर ले जाना, या फिर किसी प्रवंचनापूर्ण उत्पीड़न करके उसके लिए साथ ले जाना। किस लिए तुम ले जा रहे हो उसको? ज़्यादा से ज़्यादा शादी करने के लिए? जी सर। या कहीं बेचने बाचने के लिए? एक दो पर्पज हो सकता है। जी इसके सर। लिए अलग कोई कानून होगा? जी सर, IPC की धारा। अगर तुम शादी के लिए ले जा रहे हो, जी सर, तो तुम पर कौन धारा का आरोप लगेगा? सर 368। 366। 366। जी सर। 366। ओके सर।